कुछ लोगों का कमर में दर्द होता है और वो कमर से दर्द शुरू होते हुए टांग, ये पट्ठों में, पट्ठों से फिर नीचे और फिर पाँव तक, और वो इतना शदीद हो जाता है कि मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि वो टेढ़े होकर भी चल रहे होते हैं। ये है क्या? देखें ज़ीशान साहब, जो दर्द आपकी कमर से निकल रहा है ना और टांग में जा रहा है, ये बेसिकली शैटिका की दर्द है, या अर्कुन निसा कहा जाता है इसको आम जुबान में। जो शैटिका है ये बेसिकली नाड़ है, नर्व है, ये आपके दिमाग का हिस्सा है जो हराम मगज़ के ज़रिए आपके जो कमर के जो रीढ़ की हड्डी है उससे शैटिक नर्व निकल के टांग में जा रही है। तो एक तो बात आपने याद रखनी है कि टांग को इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ दर्द होती है। लेकिन हमें तो लग रहा होता है कि टांग में दर्द है। ये इसे कहते हैं रेफर्ड पेन, कि आपकी वजह कहीं और है और आपको पेन कहीं और हो रही है। ठीक है। क्योंकि ये नाड़ जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ आपको पेन फील होती है। अब ये आपकी रीढ़ की हड्डी से निकल के आपकी टांग में जा रही है, हिप के अंदर आ रही है, हिप से आपकी बैक ऑफ द जो है वो थाई से होके घुटने के पीछे से ये आपकी टांग में पाँव की उंगलियों तक जाती है। ठीक है। इसको कहते हैं शैटिका। लेकिन शैटिका खुद बीमारी नहीं है, शैटिका एक अलामत है। बीमारी क्या है कि ये शैटिका दब कहाँ रही है, जो शैटिक नर्व है ये दब कहाँ रही है, यही आपने डायग्नोस करना है। जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो मेन चीज़ है वो इसके डायग्नोसिस की है कि ये कहाँ पे दब रही है। मेनली ये दबती है आपकी रीढ़ की हड्डी में। आप कह रहे हैं कि शैटिका बेसिकली कमर के दर्द है, टांग का दर्द नहीं है। और मैंने तो बड़े बड़े बंदे देखे हैं जो टांगों के इलाज करवा रहे होते हैं कि हमारा दर्द यहाँ से निकलता है और टांगों में जा रहा है, और वो टांगों के पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मेरा तेल ख्याल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। हाँ। तो शैटिका टांग का मसला नहीं है। अगर आपको शैटिका है और वो आपकी रीढ़ की हड्डी में या डिस्क की वजह से वो कंप्रेस हो रही है और आप पिंडली के ऊपर तेल लगवाते रहें तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, ये वर्षों। इसके मेन सिम्टम्स बता दें। इसकी मेन सिम्टम्स है कि ये रेफर्ड पेन है, ये कमर से निकलती है, आपके हिप के अंदर होगी, पिंडली, हाँ ठीक है, पिंडली को सख्त करेगी। ये दो इसके मेन पॉइंट हैं। पट्ठों को सख्त करेगी, ये आपकी पिंडली ऐसे ऐसे लगेगी, ये बहुत सख्त है। ठीक है। और ये आपको खड़े होके जब आप चलेंगे तब आपको दर्द होगी, बैठने या लेटने से ये मोस्टली नहीं होती। और ये कितना को दर्द होगा? बहुत शदीद दर्द होता है, शदीद दर्द। इवन आपके जो पाँव की उंगलियां हैं ये सुन्न होना शुरू हो जाती है। अच्छा, और ये जरूरी है सबकी सुन हो? जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो हो सकती है नमनेस, लेकिन पेन आपको, हाँ। अच्छा, लेकिन ये है कि इसको आपने डायग्नोसिस करना है कि ये शैटिका कंप्रेस कहाँ पे है, ये मेन चीज़ है। वो तो खुद तो नहीं पता लग सकता। हाँ, वो आप मोस्टली लोग एमआरआई कराते हैं और एमआरआई करा कहते हैं जी आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है। मोस्टली हमने अपने क्लिनिकल सेटअप्स में देखा है कि ये आपकी दर्द जो है वो शायद हिप के पिरिफॉर्मिस मसल के अंदर भी हो, लेकिन शैटिका चूंकि शैटिक नर्व है, शैटिक नर्व कहीं भी कंप्रेस होगी तो वो आपकी टांग में दर्द जाएगी। ये आपने सिंपली याद रखना। ठीक है, ये सिम्टम्स आपने बता दी। अब मैंने देखे हैं कि अब क्या इससे वो लोगों के पोस्चर भी टेढ़े हो जाते हैं, वो यूं करके चल रहे होते हैं? सर डेफिनेटली आपको टांग सीधी करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आपकी टांग सीधी नहीं होती, आप खड़े होके चल नहीं सकते, पोस्चर तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। आप यहाँ बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे। अच्छा, अब ये सिम्टम्स आपने बता दी, अब इसकी वजह भी बता दें। वजह इसकी जो है वो सबसे पहली मेन जो है वो डिस्क है, कि आपकी डिस्क जो है वो अगर कहीं से, डिस्क बेसिकली जो आपके दो वर्टिब्रास हैं, दो आपके मोहरे हैं कमर के, उनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक कुशन रखा है जाली नुमा। ठीक है। अगर वो कहीं किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी गलत पोस्चर की वजह से वो अपनी स्पेस से बाहर निकलता है और उस सुराख को तंग करना शुरू कर देता है जहाँ से ये नर्व आपकी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलती है, जहाँ से ये बाहर निकलती है, तो अगर उस सुराख को तंग करेगा तो वहाँ पे फिर कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा आपकी नर्व के ऊपर, दबाव आना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। पहली तो ये है। ठीक है। दूसरी, शैटिका आपको समटाइम्स आपको फीलिंग आ रही होती है सैक्रोइलियक जॉइंट की वजह से भी। आसान उर्दू कि जो आपका कूल्हे का जो जोड़ है, टांग और कूल्हे का नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी का और कूल्हे का जो जोड़ है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो तो आपको समटाइम्स आपको फीलिंग्स यही आ रही होती हैं, लेकिन वो टांग में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं आती, वो कूल्हे तक पेन रहेगा, वो कूल्हे में ज़्यादा रहेगा, कमर में और कूल्हे में रहेगा, आपको साइड चेंज करने में पेन होगी। ठीक है। ये है उसकी सैक्रोइलियक जॉइंट की, एसआई जॉइंट भी हम उसको कहते हैं। तीसरी जो इसकी रीज़न होती है वो होती है पिरिफॉर्मिस। मोस्टली क्लिनिशियंस, डॉक्टर्स इसको
इग्नोर कर जाते हैं कि आपका पिरिफॉर्मिस तो टाइट नहीं है। वो क्या है आसान उर्दू? पिरिफॉर्मिस जो है वो पट्टे का नाम है, और वो आप जिस पट्टे के ऊपर बैठते हैं उसको अंदर हिप के अंदर है, हिप के अंदर डीप मसल है, इसके अंदर से शैटिक नर्व पास हो रही है। ठीक है। अगर ये टाइट होगा तो समटाइम्स आपको सिम्टम्स आती हैं, लेकिन बहुत सीवियर नहीं होंगी, माइल्ड सिम्टम्स होंगी कि आपकी ये थाई नम है, आपकी थाई घुटने से ऊपर ऊपर ये आपको नमनेस, या फ्रंट ऑफ द थाई पे आपको वो आपको हल्का लगता है कि ये सुन्न हो जाए। ठीक है। ये पिरिफॉर्मिस की अलामत। तो आपने डायग्नोसिस करना है कि ये इन 3 जगहों में से कहाँ पे ये हो रही है, तो उसका आपने ट्रीटमेंट करना है। हम लोग मोस्टली डिस्क को ही ट्रीट कर रहे होते हैं, कई लोग ऑपरेट भी करा लेते हैं लेकिन उनकी पेन नहीं जाती। इसका मतलब है कि पेन डिस्क में नहीं थी, पेन आपकी बाहर थी, आपने डिस्क में उसको ढूंढ रहे। ठीक है। अब शैटिका का ट्रीटमेंट क्या है? हो तो गया है। जो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना, देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी किसी को दर्द होती है वो पेन किलर लेते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। आपको डॉक्टर छोड़ें, आपको मेडिकल स्टोर वाला भी दे देता है। उसके बाद जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है वो आपकी फिजियोथेरेपी है। अगर क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट से आपने इसकी फिजियोथेरेपी करा ली तो ये 95% चांसेस होते हैं कि ये ठीक हो जाए। बहुत सीवियर कंडीशंस में, जिसमें आपके पाँव में ताकत ख़त्म हो जाए, पाँव सुन्न होना शुरू हो जाए, आपका जो पेशाब पैखाने का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाए, और डिस्क इस हद तक प्रोलैप्स कर जाए और वो उस ट्यूब में, स्पाइनल ट्यूब में आपके आके और उसको कंप्रेस करना शुरू कर दे, तो फिर इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो ऑपरेट होता है। 95% इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाती है। कोई दस दियो, कोई एक्सरसाइज बता दें जो कर लें बेचारे। अच्छा, इसमें जो है मोस्टली जो सबसे सेफ एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने उल्टा लेट के हाथ अपने पीछे रख के तो आपने अपनी चेस्ट को लिफ्ट करना। ठीक है। ये सबसे मेन इसका ट्रीटमेंट। ठीक है। ये सबसे सेफ है, लेकिन एक्सरे देख के, MRI देख के उसके बाद ही फैसला करना चाहिए। खुद नहीं शुरू हो जाना। समटाइम्स इसका वर्स भी हो सकता है। अच्छा। समटाइम आपका मोहरा जो है वो आगे को फिसला भी हो सकता है। ठीक है। तो एक कम से कम एक दफ़ा आप इवैल्यूएशन जरूर करा लें, किसी क्वालिफाइड को दिखा लें, उसके बाद बेशक खुद लगे रहें, क्योंकि एक्सरसाइज कराना जरूरी है। समटाइम अगर आपको कोई चोट लगी है और उसमें ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये सारे लोग मुझे बुरा भला जरूर कहेंगे। अब शैटिका का दर्द है और लोग ये कहते हैं कि यार मैं टांगें दिलवा देता हूँ, टांग के ऊपर, कमर के ऊपर, ये ठीक है? देखिए, आपको कॉज देखनी है। कॉज है स्पाइन के अंदर, कॉज है मसल के अंदर। आपको दबाने से शायद वक्ती तौर पे वो पट्टे थोड़े से रिलैक्स तो हो जाएंगे, लेकिन आपकी कॉज ठीक नहीं होगी। तो ये कमर में एड़ियाँ मारना, आप जो देसी हमारे नुस्खे हैं, आपने शायद वो देखा होगा, एक बंदा डंडे से भी मार रहा है, ऊपर कुछ रख के, लकड़ी वाले डंडे से ठोक रहा होता है उसको। तो ये आपको नुकसान ज़्यादा देगा, ये अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन की तरफ लेके जाएंगे, इससे आपका फ़ायदा कोई नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपकी एक बहुत ज़रूरी बात कि बहुत सीवियर पेन है, आपका पाँव सुन्न हो रहा है, फुट ड्रॉप हो गया हुआ है, तो उसमें मतलब जैसे वो कायरोप्रैक्टर आजकल पाकिस्तान में बहुत आम हो गए हैं, हालांकि इतने हैं नहीं, तो वो अगर आप उनको वो कड़ाके निकालना शुरू कर देंगे तो समटाइम्स वो भी हार्मफुल होता है। आपने पेन की नोयत को लाजमी चेक करवाना है, इसीलिए क्वालिफाइड बंदा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।